हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा और पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक भेद और उनके प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आज हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, है ना। हम लोग समझ रहे हैं कि निश्चयवाचक मतलब जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संबोध कराए। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो या जानकारी हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, वह, वे, यह आदि। उदाहरण है ये वाक्य के द्वारा, यह मेरा घर है, वह मोहन का घर है, वे मेरे भाई के मित्र हैं। तो इस उदाहरण में बताया जा रहा है कि यह मेरा घर है ना, घर के बारे में कि यही मेरा घर है। तो यहाँ निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा है। वे मेरे भाई के मित्र हैं। वे कौन, तो वे, है ना, वही व्यक्ति, है ना। मेरे भाई के मित्र कौन है, तो वे जो है निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है। वह मोहन का घर है, वह, है ना, वह जो है निश्चित घर के बारे में निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है कि वह मोहन का घर है ना। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए, इस कलम के द्वारा, ये मेरे हाथ में कलम है, इसको देखिए बच्चों, ये मेरे हाथ में एक कलम है। तो एक वाक्य बनेगा, यह कलम मेरी है। तो निश्चित है कि ये कलम जो है वो मेरी है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, वह तथा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों, ये आप लोग ध्यान से समझिए। वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का जो वीडियो है उसमें देखिएगा बच्चों। वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए पुरुषवाचक में क्या है, वे आ रहे हैं, वह बीमार है। निश्चयवाचक में क्या है, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, है ना। वे जो निश्चयवाचक का बोध करा रहे हैं, वह मेरा घर वह है, तो यहाँ निश्चयवाचक है। ठीक है। तो अब ऊपर जो वाक्य हैं बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में देखिए, वे तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अन्य पुरुष के लिए करें, है ना। जिन वाक्यों में वे तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करें, तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को सर्वनाम पहचानने के लिए आता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, है ना। कुछ वाक्य दिए जाते हैं और कहा जाता है, पूछा जाता है कि कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में अक्सर थोड़ा ये हो जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा निश्चयवाचक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब ध्यान से देखिए, पुरुषवाचक में देखिए क्या है, वे आ रहे हैं, वह बीमार है। निश्चयवाचक में क्या है, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, मेरा घर वह है। पुरुषवाचक में देखिए उपयुक्त जो वाक्य है, वे तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, है ना, बोलने वाले जो हैं, बोलने वाले अन्य पुरुष को लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं, वे आ रहे हैं, वह बीमार है, ये किसी अन्य पुरुष के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो
वैसे तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, तो यहाँ पे पुरुषवाचक हो जाएंगे। लेकिन जो निश्चित वस्तु की या वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कराएंगे तो वो निश्चयवाचक हो जाएंगे। देखिए यहाँ भी उपर्युक्त वाक्यों में देखिए, और जब इन शब्दों का प्रयोग, वे और वह का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग, जब इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने के लिए किया जाता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। निश्चय पूर्वक किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक कि यह मेरा, वह मेरा घर वह है, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, निश्चित वस्तु की ओर ही संकेत किया जा रहा है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए वे और वह, यहाँ भी वे और वह है, तो पहचान कैसे पहचानेंगे आप कि पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है ना। आप देखेंगे कि जो बोलने वाले हैं, है ना, वे तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अन्य पुरुष के लिए यहाँ किया जा रहा है। देखिए जहाँ देखिएगा कि अन्य पुरुष के लिए वे और वह सर्वनाम आ रहे हैं तो वे पुरुषवाचक हो जाएंगे। और जहाँ आप देखेंगे कि किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जा रहा है तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह कलम मेरी है ना, ये वस्तु है ना, यह कलम मेरी है। फिर वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, ठीक है। मेरा घर वह है, तो ये किसी वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो बच्चों आप लोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक उम्मीद है समझ गए होंगे, पहचान भी लेंगे अब कि कौन सा पुरुषवाचक है और कौन सा निश्चयवाचक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग निश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए हैं, है ना। और पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में जो अंतर है कैसे समझें